आलम साहब, आप फ्लड पे बोलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब, मुझे बहुत अफसोस है, सारे उन लोग जो शहीद हुए बुनेर में, शांगला में, खैबर एजेंसी और पेशावर में भी फ्लड आया था। और नीचे हमारे जो पंजाब के भाई हैं, चाहे किसी भी रंग नस्ल ज़ुबान से हो, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। लेकिन बदकिस्मती से 18th अमेंडमेंट के नीचे सर यहाँ पे कहते हैं हम एमएनएज जाकर करेंगे एमएनएज। सर एमएनएज का सुनता कौन है? वहाँ पे आपने सूबे बनाए हैं, 18th अमेंडमेंट के नीचे आपने प्रोविंसेस में वो किया। जो यहाँ पे अपोजिशन में अभी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, ये खैबर पुख्तूनख्वा में हुकूमत में है, यहाँ पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, ये वफाक में और पंजाब में गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी सिंध में है। सर मुझे ये बताएं, इनको जो एनओसी देते हैं रिवर बेड, आज ये कह रहे हैं कि हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग सोसाइटी, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को किसने एनओसी दी? वो लोग, वो अफसरान, उनको आपने अकाउंटेबिलिटी उनका क्या किया? आप वहाँ छोड़ें, आप इस्लामाबाद में तो आएँ। सबसे पहले इस्लामाबाद के सेक्टर सीडीए में F6 से शुरू करें। यहाँ पे जिन घरों के सामने, घरों में 500 का गज है, 500 गज का घर है, और उसने जो एक्स्ट्रा लैंड पकड़ी हुई है, जो इरिगेशन पानी के फ्लो के लिए होता है, सैलाब के, उसके लिए, उसके ऊपर उसने जो तामीरात की है, उसको आप कैसे वो रोकेंगे? आप सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू करें, फिर आप जाएं और जगह पे। खैबर पुख्तूनख्वा में जो पार्टी है 12 साल से पीडीएम है, मुझे बता दे सर, पीडीएम है। उससे पहले अभी सियालकोट के और लोग जब वो दरिया में शहीद हो रहे थे, जब वो पानी सैलाब आया, तो उसको नहीं बचा सके 12 लोगों को। खैबर पुख्तूनख्वा की पीडीएम में 12 लोगों को नहीं बचा सकी, उनके लिए उनके साथ रस्सियां नहीं थी। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पीर बाबा और शांगला में जो वहाँ पे तूफान अल्लाह की तरफ से आया है तो उसको बचाएंगे? नहीं सर, वो ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस को तो आप, हर एक यहाँ पे आ जाता है कि पॉलिटिशियन ये फलाना वजीर चोर है, ये फलाना एमएनए चोर है, ये फलाना। असल जो चोर हैं और असल जो जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है, वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने ये एनओसीज दिए हैं। रिवर बेड सर, जो दरिया का एक अपना एरिया होता है, 100 साल भी हो जाए सर, वो नहीं छोड़ती अपनी ज़मीन उसके, चाहे वो रावी हो, चाहे वो सर यहाँ पे दरियाए काबुल हो या यहाँ पे दरियाए सिंध हो, इसके करीब जितनी भी सोसाइटीज़ दी गई हैं सर, जो जिसने भी इजाज़त दी है, जिस वो लैंड ग्रैबर्स, कब्जा माफिया को, जौन से ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो ये डीसी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो डेवलपमेंट वाला हो, सर उनको आप क्रिटिसाइज करें। मैं यहाँ पे, मुझे हैरानी होती है, ये मिनिस्टर साहिबान यहाँ पे, आप क्लाइमेट चेंज का मिनिस्टर कहाँ पे है सर? पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर गप लगा रहा होता है। यहाँ पे नोट्स कौन लिख रहे हैं? मुझे बता तो देना, यहाँ पे आप किसके लिए? पाकिस्तान की आवाम डूब रही है। ये जो इंडिया से पानी रावी की तरफ पे आया है सर, ये इंडिया ने आपके साथ जंग की है, अब भी हालात जंग में हैं आप। वो आप पे पानी फिर भी छोड़ेगा, और अल्लाह खैर करे, आज तो पंजाब और खैबर पुख्तूनख्वा में, नीचे सिंध में जो हाल होगा, वहाँ पे तो पानी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे समंदर ऊंचा है, वहाँ वो लोग भी होंगे, उनके लिए किसी ने सोचा है? तो ना यहाँ पे सारे मिनिस्टर्स, मैं ये हैरान हूँ, वाटर वाला मिनिस्टर किधर गया है कि उनसे पूछें। वाटर वाले मिनिस्टर से ये कि अपने नक्शे यहाँ पे पेश करें, आप नक्शे पेश करें कि जिस सोसाइटी जिन्होंने ये रिवर बेड को इंक्रोचमेंट किया है, उनको आप रोकें। तो आपने उसके लिए, मिनिस्टर साहब ठीक है, लेकिन आप तो गपशप में लगे हुए हैं ना, गपशप से ऐसे नहीं होता। सॉरी, लेट्स देखें, ये गपशप का वक्त नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं स्पीकर साहब, यहाँ से एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। देखें, एक तो हम यहाँ पे एमएनएज, आप कहते हैं एमएनएज जाएं, ये ऑपोजिशन वाले, गवर्नमेंट वाले, ये गवर्नमेंट के एमएनएज से पूछें, ये जब अपने हल्के में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या इनकी पूछती हैं? वहाँ पे वो कहते हैं आप कौन हैं? वो एमपीए का पूछते हैं। आपने तो पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। आपने 18th अमेंडमेंट, वैसे मैं भी था उसमें, मैंने वोट दिया था, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने फेडरेशन को कमजोर किया।
हमने 4 सूबे नहीं 4 स्टेट बना दिए, और वो 4 स्टेट आज अगर रिवर बेड पे इंक्रोचमेंट करती है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको आप नहीं रोक सकते। उसमें आप कहते प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी सीएम या वो पार्टी वो कहेगी कि वो आप इंटरफेरेंस करते हैं। तो सर खुदारा पाकिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को कमजोर ना करें, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इन अफसरान की होनी चाहिए। ये पॉलिटिशियंस चोरी नहीं करते, ये पॉलिटिशियंस लैंड ग्रैबर्स नहीं है। लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जो सूबों में भी बैठी है, जिनके बच्चों ने और जिन लोगों ने अरबों रुपए कमाए हैं। और इनसे पूछा जाए जरा इनकी अकाउंटिंग आप इनका देखें ना सर, इनके साथ नेशनलिटी कौन से मुल्क की है आप जरा ये देखें। जिसने इंडिया के खिलाफ जब आप सर वो कर रहे थे, वो बंदा कनाडा में बैठा हुआ है। एक दिन उसने बाद में फाइल किया अपील। जब आप कोर्ट में हारे तो उसने एक दिन उस अफसर को क्यों इंटरपोल के जरिए वापस नहीं बुलाया जा रहा, उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उसकी फैमिली के जमीनें क्यों नहीं पकड़ी जा रही। अफसोस है सर, ये होता रहेगा 2000। और ये अफसरान खुश हैं, इनके लिए ये माली गनीमत है, इसमें वो करप्शन करेंगे। जब ये यहाँ पे सैलाब आता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, तो इसमें ये माल कमाते हैं। मुझे बताएं, पुलिस वालों को आप असलहा नहीं देते, काम तो सूबों का है ना। पंजाब में आपने जापान से बनाया, जापान बनाना था, ये किस तरह का आपने जापान बनाया, आपने तो उसको ही डुबो दिया है। तो खुदारा जरा सोचें, मेहरबानी फरमाकर सियासत छोड़ें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए जरा सोचें। मैं सर और कुछ भी वो नहीं करूंगा। अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान है तो हम हैं, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो बलोची हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो सराइकी हो, चाहे वो खैबर पुख्तूनख्वा का हो। सर अल्लाह हम सब पे रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। आप पीडीएमए वाले या एनडीएमए वाले, आज आप उस जर्नल को, क्योंकि वो जर्नल है, उसको आप वो कर रहे हैं।